Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी। हाँ, जैसा कि प्रॉमिस्ड है और जैसा कि शेड्यूल्ड है, आज 4 बजे हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यस, ऑल्दो ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मुझे लगता है आज के 25 एमसीक्यूज भी कुछ कम पड़ेंगे, बट यस प्रैक्टिस सेशन है और आप और मैं मिल करके लगाते हैं आज एमसीक्यू ऑन महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यस ये एमसीक्यूज सिर्फ अपने पास न रखें, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स जो आपकी तरह ही आईसीएससी क्लास 10th में हैं उनको ये जरूर शेयर करें। और मैंने ढेर सारे हर दिन 2 एमसीक्यू सेशंस रखे हैं आपके लिए एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यू पीपल। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स इसको लाइक कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। किसी भी एमसीक्यू को पढ़ने के लिए किसी भी चैप्टर में आईसीएससी बोर्ड के किसी भी मेन सब्जेक्ट के एमसीक्यू को पढ़ने के लिए उस चैप्टर का नाम लिखिए एमसीक्यू ऑन और वो चैप्टर का नाम लिख दीजिए। लेट्स से आपको फोर्स पर एमसीक्यू पढ़ना है फिजिक्स में, तो आप लिखिए एमसीक्यू ऑन फोर्स बाय सर तरुण रूपानी। आप मेरा नाम आखिरी में जोड़ दीजिए एंड आई एम श्योर माई एमसीक्यू विल बी देयर ऑन इट। न सिर्फ मैं एमसीक्यू दूंगा बल्कि एमसीक्यूज के आंसर्स और इसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना समय लिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। सो अ वार्म वेलकम टू यू ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड द सेशन। लेट्स बिगिन। नोटबुक साथ में रखिए ताकि आप पेन और नोटबुक साथ में रखें ताकि आप मेरे साथ इस सेशन में प्रैक्टिस कर सकें। सो अ बिग लाइक एंड थम्स अप टू ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड द सेशन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे अब आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर फर्स्ट टाइम? हाँ, सत्याग्रह को उन्होंने पहली बार कब इस्तेमाल किया? क्या कहते हैं? ए इंडिया, बी साउथ अफ्रीका, सी साउथ अमेरिका और डी इंग्लैंड। देखिए 2 साउथ अमेरिका और इंग्लैंड तो आप रिमूव ही कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं बी साउथ अफ्रीका? हाँ, गांधी जी एज अ लॉयर साउथ अफ्रीका में गए थे एक केस के मामले में और वहां पर उन्होंने सबसे पहली बार सत्याग्रह प्रैक्टिस किया था। सो अ बिग लाइक फॉर दोज हु हैव स्टार्टेड विद इट। सो फर्स्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे आपके सामने ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन है ये। सो डैश वॉज द मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस। इसमें से आपको मॉडरेट लीडर बताना है। मॉडरेट लीडर कौन है? लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक है या लास्ट डी गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों मशहूर थे एज असर्टिव नेशनलिस्ट। और मैंने आपसे पूछा है मॉडरेट्स अर्थात अर्ली नेशनलिस्ट। जवाब मिल गया होगा डी जिन्होंने लगाया है। अ बिग लाइक, एब्सोल्युटली करेक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये सब अर्ली नेशनलिस्ट थे। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। महात्मा गांधी टुक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन। हाँ, नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने कहा था कि इंग्लिश ब्रिटिश रूल हमारे देश में इंडियन के सहयोग से बना है, तो इनका सहयोग ही छीन लो, इनसे कॉपरेशन ही छीन लो, काम बंद हो जाएगा इनका। तो गांधी जी वॉज राइट, बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, है ना? कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसके बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। थोड़ा हिंट दे रहा हूं ताकि आपको आगे क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड जरूर आएंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में बिगिन हुआ था और महात्मा गांधी जी ने पूरे देशवासियों को कसम दिलाई थी कि कोई भी वायलेंस नहीं करेगा और ब्रिटिश को के साथ सहयोग नहीं करेगा। टीचर्स ने स्कूल छोड़ दिया था, लॉ कॉलेज में स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ दी थी, है ना? ब्रिटिशर्स परेशान हो गए थे। पर 1922 में के साथ आंसर दे दिया। चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा में 22 पुलिसमैन को इंडियंस ने जिंदा जला दिया। गांधी जी से शॉक्ड हो गए और इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो चलिए ये आगे के 2-3 क्वेश्चंस के भी हिंट मैंने दे दिया आपको। हाँ, आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। सो आप अब आंसर दे सकते हैं, बट आपको टेक्निकल मैंने बता दिया 1922, बट आपको बताना है अब जवाब है बी या डी में से। क्या कहते हो? कितने लोग कह रहे हैं बी
फरवरी 1922, अ बिग लाइक 22 फरवरी का। अगला क्वेश्चन, डैश वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट इट्स लाहौर सेशन। लाहौर सेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। 1929, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड आगे और क्वेश्चंस आने वाले हैं, तब मैं हिंट वाला नहीं दूंगा। तो 1921 में क्या हुआ, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। लाहौर सेशन हुआ, कांग्रेस की जो एनुअल मीटिंग होती है वो लाहौर में हुई, और वहां पे पहली बार पूर्ण स्वराज, यस कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा गया अंग्रेजों से। ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। इससे पहले हम कभी भी पूर्ण स्वराज नहीं मांगे थे, मांगे थे तो स्वराज मांगे थे, ठीक है। तो इस दिन, यस 1929 में इस दिन एक रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस की मीटिंग में, और 26 जनवरी को, यस 26 जनवरी को 1930 से हर साल हम इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिए। आजाद हुए नहीं थे, आजाद हुए नहीं थे, पर हमने मनाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए ये लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब तो मैंने आपको आंसर दे दिया है। आंसर इज अनडाउटेडली बी, जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, और लॉन्गेस्ट रूलिंग प्राइम मिनिस्टर भी मैं आपसे पूछूं देश में तो जवाहरलाल नेहरू है। कुछ मेरी स्क्रीन की वजह से आंसर छुप रहा है, मैं आपको फिर भी आंसर पूरा पढ़ के बता दूंगा। डांडी मार्च ब्रॉट फॉरवर्ड, गांधी जी साबरमती से डांडी गए नमक का असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। सिविल डिसोबीडियंस को, ओहो हिंट में एक साथ आंसर भी दे दिया। हाँ, सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को शुरू करने के लिए, अपने हाथ से सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी खुद गए, क्योंकि उस जमाने में रूल था कि इंडियंस सॉल्ट नहीं बना सकते हैं, सॉल्ट पे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, और गांधी जी इसकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए, सिविल लॉज को तोड़ने के लिए खुद डांडी तक, जो कि एक समुद्र तट है सूरत के पास, गुजरात में कोस्ट है, वहां जाके अपने हाथ से उन्होंने क्या किया, सॉल्ट बनाया, ताकि ब्रिटिश का कानून तोड़ सके, और उसके बाद पूरे देश में अप्लाई हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो आंसर इज बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, देखिए हिंट सारा मैं देते जा रहा हूं, आगे के क्वेश्चंस का भी हिंट आ गया होगा आपको उसके अंदर। इन विच ईयर वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड। एक बहुत ही काला कानून था, ब्लैक लॉ था रॉलेट एक्ट, जिसमें इंडियंस को राइट्स नहीं था, वो किसी भी पॉलिटिकल पर्संस को विदाउट एनी ट्रायल प्रिजन कर सकते थे, किसी को जेल में ठूस सकते थे बिना उस पर मुकदमा चलाए। तो ये बहुत ही इनजस्टिस हमारे साथ, तो ऐसा अंग्रेजों ने किया हमारे साथ, यस। तो 1919 बी के लिए बिग लाइक। आई होप आप लोग प्लीज ईमानदारी से लिख रहे हैं। हाँ, मैं आपके यस वेट करूंगा इस वीडियो के एंड में, यस इस वीडियो के एंड में, कि आप लोग मुझे अपना रिप्लाई दें कि आप में से कितनों का कितना आंसर 25 में से करेक्ट हुआ है। रॉन्ग आंसर्स का प्लीज राइट आंसर अपने साथ लिखते चलिए, और उसका रीजन भी लिख दीजिए ताकि आप दोबारा ना भूलें। इसीलिए मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूं। प्लीज डू राइट द रीजन। चलो, रॉन्ग होने पे घबराना नहीं है, गॉट इट। रॉन्ग होता है, सबका होता है, ठीक है, बट रॉन्ग होने के बाद आप करेक्शन जान लीजिए, तब आई एम श्योर जब ये बोर्ड में आएंगे, यस सेमेस्टर 1 में आएगा, तब आप गलत नहीं करोगे। इंडिया रिमेंबर्स महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ दी, ओहो सर, नो नीड टू रीड ऑप्शन सी, नेशन। ऑप्शन सी करेक्ट है, नेशन जवाब है इसका। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन आफ्टर अ वायलेंट इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द विलेज ऑफ। कहां हुआ था, मैंने हिंट में इससे पहले वाले में दे दिया था कि चौरी चौरा, यस। सो आंसर इज ए, चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर के पास एक छोटा सा विलेज है। हाँ, इंसिडेंट भी मैंने बता दिया था, क्या हुआ था, 22 पुलिसमैन को, यस, विलेजर्स ने जला दिया था, क्योंकि इससे पहले पुलिसमैन ने उनके पर लाठी चार्ज किया था, और गांधी जी वायलेंस को मना कर रखे थे। उन्होंने कहा था सारा मूवमेंट जो होना चाहिए बिना वायलेंस के होना चाहिए, इसीलिए गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। विच पीरियड इज नोन एज गांधीयन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। तक जब तक गांधी जी रहेंगे, याद रखना, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ जाएंगे और उसके बाद गांधी जी छाए रहेंगे, यस। गांधी जी का इमेज इतना ज्यादा हाई था, इतना ज्यादा उनका नाम था, कि उन्होंने जो कह दिया वो समझ लो पत्थर की लकीर है। तो गांधीयन एरा, जिसमें पूरी पॉलिटिक्स गांधी जी द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, वो एरा है, यस। गांधी जी मरते हैं 30 जनवरी 1948, है ना। सो लास्ट इज 48, आपने हिंट मिल गया। 1919 टू 1948 वाज द गांधीयन एरा। 1919 से 48 तक गांधी जी की ही चल रही है पूरे देश में। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। इन विच ईयर वाज द साइमन कमीशन इंस्टीट्यूटेड। इस साइमन कमीशन का बड़ा नाम है हमारी हिस्ट्री में। क्या हुआ था, देखिए
हमारी गवर्नमेंट को, यस मतलब उस समय हम ब्रिटिश के अंडर में थे, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करना था, इस कानून को बदलना था और कुछ इंप्रूवमेंट लाने थे इस पे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सर जॉन साइमन नाम के एक ब्रिटिश लॉ मेंबर को यस इसका कमेटी का हेड बनाया, और इसमें सातों के सातों मेंबर्स अंग्रेज थे। इसको क्या करना था, रिकमेंडेशंस टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को सलाह देनी थी कि क्या इंडिया में चेंजेस किए जाएंगे। अब जानते ही हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसलिए जहां जाएंगे इन लोग, इंडिया में इसका विरोध होगा, हम लोग इसको नारे देंगे साइमन गो बैक। ठीक है, तो कब आया था साइमन कमीशन, 1927 में। ये भी हिंट है आगे के क्वेश्चंस का, मैंने जो इतना डिटेल बताया इसमें आगे हिंट नहीं दूंगा। चलो, आई होप यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग, आप आंसर्स लिख रहे हैं साथ में और टैली भी कर रहे हैं ना, प्लीज डू इट। यस, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये प्रीमियर करूं, यस, ताकि आपके आंसर्स के साथ मैं मैच भी कर सकूं। यस, इसीलिए ये प्रीमियर मैंने रखा है। चलो, विच गांधीयन मूवमेंट इन्वॉल्व द मासेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन नेशनल पॉलिटिक्स। ये तो आप जानते हैं, पहला गांधी जी द्वारा स्टार्टेड एक मास आंदोलन क्या था, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स बल्कि हर जन, यस, फार्मर, पीजेंट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सब ने पार्टिसिपेट किया। ए को आपने, यस, आई कैन सी यू पीपल आर डूइंग एक्सीलेंट। आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें जवाब जो दे रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में चालू किया गया, गांधी जी द्वारा सबसे पहला मास मूवमेंट था। द कॉल फॉर दी पूर्ण स्वराज, थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज गिवन बाय द कांग्रेस इन द ईयर। लाहौर सेशन, याद है, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू इस कांग्रेस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे। इस सेशन के कितने लोग कह रहे हैं 1928? यस, अ बिग लाइक फॉर यू पीपल, 1928 इज एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा सा स्क्रीन में आंसर कट रहा है, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बोलता जाऊंगा। द मेन लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी, यस, कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लीडर्स थे जो बिलीव करते थे कि वो म्युनिसिपल इलेक्शंस, प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे? ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यस, पार्लियामेंट में जाके विरोध कर सकें। तो ऐसे लोगों को एक नई पार्टी बनाई विद इन दी कांग्रेस, नाम रखा स्वराज पार्टी, और इसके लीडर थे मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। यस, मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, और सीआर दास, ठीक है, चितरंजन दास। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 1920, इससे पहले ही मैं आपको इसका हिंट दे चुका था। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन हुआ था। अगर आप मुझसे मंथ पूछेंगे तो मैं कहूंगा अगस्त में हुआ था। चलिए, व्हेन डिड जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस? ओहो, इंडियन हिस्ट्री का सबसे काला दिन। हाँ, इसीलिए 13 को लोग बहुत नफरत करते हैं। 13 तारीख जो है ना, बड़ा मनहूस, 13 सुना है ना आपने, ना 13 नंबर का रूम पसंद है लोगों को, ना 13 नंबर की गाड़ी पसंद है ना। 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था सब जानते हैं। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग नाम के एक छोटे से बाग में, जहां इंडियंस इकट्ठा हुए थे, हाँ, बैसाखी का पर्व मनाने के लिए, जिसमें बच्चे भी थे, उनको बिना पूछे, बिना बताए, बिना वार्निंग दिए उन पे गोलियां बरसा दी थी, और इसमें हजारों, यस, मोर देन 1000 पीपल्स ऑन द स्पॉट मारे गए थे। इसी के बाद गांधी जी ने शुरू किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग एक्ट का कांड हो गया, जलियांवाला बाग, है ना, और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी कब आए इंडिया साउथ अफ्रीका से? अच्छा, मालूम है गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही गांधी जी को गाइड किया, नेशनल मूवमेंट के आने के लिए प्रेरित किया, इंडिया आने के लिए प्रेरित किया, और ईयर था 1915। सो अ बिग लाइक, अ बिग थम्स अप फॉर यू दोज हु हैव डन इट करेक्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्विकली आता हुआ। What did Rowlatt Act 1919 presume? थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन पे, मैंने कहा था, तो मैंने अपने इमेज को थोड़ा बड़ा कर दिया था आज, तो फिर भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। 1919 में ये काला कानून पास हुआ था, रॉलेट एक्ट। क्या इसमें था? डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना किसी
कोर्ट में ले जाए, कोर्ट अदालत कोर्ट जेल में बंद कर दिया जाएगा और उनके साथ अन्याय होगा, उनको बहुत मारा पीटा जाएगा। तो ये तो बड़ा गलत है। आजकल आप जानते हैं ना, 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी, ट्रायल करा देगी। ये कानून है, आपको मालूम है ना कि नहीं है? तो ये कानून उस समय नहीं था। सो आंसर इज ए, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। तो इसका मतलब है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे थे उस समय। इसीलिए इस लॉ को, इस एक्ट को हम लोग ने वापस करने के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट की थी ब्रिटिशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विथ साइमन कमीशन? क्या प्रॉब्लम थी साइमन कमीशन के साथ? पहला, इट वॉज ऑल ब्रिटिश कमीशन, इट वॉज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। तीसरा, इट वॉज सेटअप इन रिस्पॉन्स टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, या ऑल दी अबव। तो प्रॉब्लम थी कि इसमें ऑल ब्रिटिश मेंबर्स थे। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी। इंडियंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इंडिया के ऊपर ही कानून बनाने के लिए इनको भेजा जा रहा है कि जाइए इंडियन लॉ को अमेंड करने के लिए सजेशंस दीजिए, और इंडियन कोई मेंबर ही नहीं है, तो हम कैसे पसंद करेंगे इसको? इसीलिए हम लोग ने क्या किया, साइमन कमीशन का विरोध किया। और ऐसे ही एक विरोध में, यस, इनके अपोज करने के दौरान हमारे एक इंपॉर्टेंट लीडर लाला लाजपत राय को बहुत लाठियां पड़ी 1928 में, और इतनी लाठी पड़ी कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए और फिर वो मर गए। उन्होंने मरने से पहले कहा, एवरी लाठी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव टू बी अ नेल इन द कॉफिन इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। और जानते हैं उनकी बात सच साबित। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज गांधी जी आश्रम लोकेटेड? गांधी जी का आश्रम कहां है? ओहो, अगेन इजी क्वेश्चन, साबरमती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसकी वजह से, किसके बाद स्टार्ट हुआ? अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन के बाद हुआ? नहीं। वर्किंग ऑफ द फर्म विदाउट पेमेंट्स की वजह से स्टार्ट हुआ? या वॉयलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय गांधी जी की वजह से स्टार्ट हुआ? या फॉल इन दी डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर हुआ? ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने ही यस सिविल कानून को तोड़ने के लिए, सिविल लॉज को तोड़ने के लिए मूवमेंट शुरू किया था। यस, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सो आंसर इज सी, वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट। गांधी जी खुद गए थे दांडी में, याद होगा आपको, और वहां जाके नमक अपने हाथ से बनाया था। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह? सॉल्ट सत्याग्रह का सबसे अल्टीमेट, सिर्फ नमक का कानून तोड़ना एक मेन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। सो पहला है रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ को वापस लेना था, या कर्टेलमेंट ऑफ गवर्नमेंट पावर, या सी इकोनॉमिक रिलीफ टू दी पुअर पीपल, या डी पूर्ण स्वराज। तो जवाब था पूर्ण स्वराज। यस, कीवर्ड क्या है इसमें? अल्टीमेट गोल। बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि ए है। नो नो नो, रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ इसका मेन एम नहीं था। मेन एम था, यस, अल्टीमेट एम था पूर्ण स्वराज। द मूवमेंट दैट केम टू एन एब्रप्ट एंड ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। ओह सर, आपने तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको, कहेंगे ना अपना? और आई थिंक किसी का गलत भी नहीं हो रहा है आंसर। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें 22 पुलिसमैन जला दिए गए थे, और गांधी जी ने बीच में ही, यस, गांधी जी ने बीच में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। हु इज ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी? यस, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एक लीडर था जिसको, यस, ये पठान था जो गांधी जी का बहुत ही स्टर्न फॉलोवर था। नाम था अबुल गफर खान। यस, फ्रंटियर गांधी। पहले ही बहुत वायलेंट वे में बिलीव करता था, पर गांधी जी के बाद आने से यस इन्होंने अपनी वायलेंस को छोड़ दिया था। व्हाट इट डी, इन विच ईयर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड? यस, पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था, और गांधी जी इसमें नहीं गए थे, कोई इंडियन लीडर्स नहीं गया था वहां। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में फेल हो गई थी। 1931 इज द राइट आंसर। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी और लॉर्ड इरविन जी में समझौता हुआ, और गांधी जी गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, क्या करके? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बीच में रोककर। पर आप जानते ही हैं गांधी जी की वहां बात नहीं सुनी गई, वहां पर उल्टा गवर्नमेंट ने क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गांधी जी पर प्रेशराइज किया, पर गांधी जी जैसे ही आए, वापस आए, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस फिर से शुरू कर दिया। तो लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके सामने आ रहा है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर रियली बीइंग अ पार्ट
of this MCQ sessions, and I am sure you are not only doing MCQs, you are understanding the basics of the chapter. हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिर्फ MCQ ना कराऊं, बल्कि MCQ के साथ उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन भी दे पाऊं. मेरे सारे MCQs में आप देखेंगे ऐसा ही हो रहा होगा. हाँ, मैंने सारे लेसन्स के वीडियोस बना रखे हैं. सिर्फ आप चैप्टर का नाम टाइप करिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी. MCQ पढ़ना है तब भी आप ऐसा ही करिए. MCQ और उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए एंड लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी. आई प्रॉमिस यू विल गेट दी MCQs ऑन इट. इवन मर्चेंट ऑफ वेनिस पे भी मैंने MCQ बना रखा है. ठीक है, बस आप टाइप करिए MCQ ऑन मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय सर तरुण रुपानी. चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ. एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली पार्टिसिपेंट. यस, ईमानदारी से पार्टिसिपेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 40 आउट ऑफ 40. सो यही टारगेट लेते हुए फुल 40 चाहिए मुझे, एक नंबर भी कम नहीं चाहिए. इसी टारगेट के साथ मैं और आप यस फिर से लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टू मुस्लिम ब्रदर्स हु सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलोंग विद गांधी जी. यस, वो दो ब्रदर्स अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं. हाँ, मैंने हिंट दे दिया. गांधी जी ने देखा कि मुस्लिम्स भी नॉट सेटिस्फाइड थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मुस्लिमों ने यस अंग्रेजों का विरोध किया, क्योंकि टर्की में खलीफ को रिमूव कर दिया था और मुसलमानों ने शुरू किया था मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट. क्या? खिलाफत मूवमेंट. और इंडिया में, हाँ, इंडिया में मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो यंग कांग्रेसमैन थे, अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं. ऑप्शन है बी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. इन्होंने स्टार्ट किया और गांधी जी ने भी इनको सपोर्ट किया. इन्होंने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सहयोग. सो थैंक यू स्टूडेंट्स वंस अगेन फॉर बीइंग अ वंडरफुल पार्टिसिपेंट. बट यस, प्रॉमिस इतना ही लूंगा आपसे कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग फुल. सो थैंक यू स्टूडेंट्स वंस अगेन. कीप प्रैक्टिसिंग. लव यू वंस अगेन.